हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, तो बहुत लेट हो रहा है आरआरबी पीओ मेंस सेल्फ ड्रिवन एनालिसिस के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं कल आया था 30 तारीख को और कल उतना एनर्जी भी नहीं था, सो इसलिए बना नहीं पाया। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस के सेल्फ ड्रिवन एनालिसिस के बारे में। मैंने क्या दिया, मेरे क्या अटेम्प्ट्स रहे। ठीक है, देन इस बार की लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कितने मार्क्स बनने चाहिए थे पूरे। ठीक है, और मिनिमम जो है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो मिनिमम मार्क्स कितने बनने चाहिए थे हर सेक्शन में, उसके बारे में देखेंगे। और मोटा मोटी एक कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा कट ऑफ बताऊंगा, बट एक आइडिया बताऊंगा। ठीक है, सो लेट स्टार्ट इट। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की, क्योंकि रीजनिंग ही खुला था। ठीक है, रीजनिंग आपको मालूम है 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो इसमें अभी क्या आया था ना, सबसे इजी, बस इजीएस्ट पार्ट। ठीक है, तो एक बात का हम क्या कर लेंगे इसको। ठीक है, हम कर लेंगे क्रिटिकल रीजनिंग को बीच में डाल देंगे, क्योंकि इसके कम ये थे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग, देन पजल्स। ठीक है, देन हमारे मिसलेनियस। मिसलेनियस, ठीक है। तो अभी इसमें कितना कितना वेटेज था वो देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी एक्चुअली हुआ क्या था ना, पजल कौन से थे। ठीक है, तो पजल थी, बॉक्स पजल थी, 5 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद टू जो रो वाली रहती है ना, अपनी ऊपर नीचे वो वाली, उसके 4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, देन उसके बाद एक्चुअली वो एक ईयर वाली पजल थी। ठीक है, उसके भी 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन थे, सॉरी 5 क्वेश्चन थे। एंड जो एक थी वो हमारी थी सर्टन वाली, अनसर्टन सर्टन वाली कुछ तो थी, अनसर्टन वाली। ठीक है, अनसर्टन नंबर वाली। तो इसमें आते थे 16 पीपल्स। ठीक है, इसमें मैं पूरा डीप में बताऊंगा, और 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इसमें पकड़ लो 15 3 18 18 मार्क्स के पजल्स आए थे आउट ऑफ 40, मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग 5 मार्क्स की आई थी। इसमें भी उन्होंने एक नॉट पूछा था, ऐसा कुछ तो नॉट रीजन पूछा था, ऐसा कुछ था। बाकी के मैं देख नहीं पाया। ठीक है, तो ये भी मोटा मोटी 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनइक्वालिटी मिसलेनियस में देखेंगे। मिसलेनियस में ये थी अपने ब्लड रिलेशन थे, मतलब जो हम करेंगे ब्लड रिलेशन, ये थोड़ा ट्रिकी बनता, दो पॉसिबिलिटी लेके बनता था। ठीक है, 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, देन अपना ये था इनपुट आउटपुट था इसमें। ठीक है, इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद इनइक्वालिटीज थे। ये मेरा पेन चल नहीं रहा। इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, देन हमारे जो स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, टू स्टेटमेंट वाले। ठीक है, टू स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट वाले। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, 18 5 23, 23 23 23 23 और 9, 23 और 9 कितना होता है, 32। 32 और 5 37। हाँ, और 3 मार्क्स के मिसलेनियस थे इसमें ही, जो थे ना वोवेल कंसोनेंट वो वाले थे, वो 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये मिला के पूरा 40 वाला क्वेश्चन वाला हमारा था। ठीक है, अभी मैं इसको हाईलाइट हाईलाइट करके बताऊंगा कि क्या क्या करने लायक है। ठीक है, देखिए इनइक्वालिटीज के ये 3 क्वेश्चन करने लायक थे यहाँ पे। ठीक है, देन ये ब्लड रिलेशन करने लायक था। अगर आपकी नॉर्मल भी स्पीड है, या फिर नॉर्मली आपके कंसेप्ट क्लियर है प्री मेंस के, प्री के, तो अभी आप इसको कर सकते थे। बस इसमें दो कंडीशन बैठती थी, तो वो 2 कंडीशंस की वजह से थोड़ा इसमें आता था प्रॉब्लम। ठीक है, बट ये इजीली बन जाता था। ठीक है, तो मैं इसमें ही फंसा थोड़ा, कि वो जो आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी ऐसा कुछ तो आता था, और पी का जेंडर नहीं दिया था ना, उसमें मैं थोड़ा फंस गया था। इसलिए मुझे मेरे यहाँ पे कुछ टाइम वेस्ट हुआ, नहीं तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग के अटेम्प्ट कर पा रहा था। ठीक है, तो ये करने चाहिए थे। ठीक है, इनपुट आउटपुट, और अभी बात करते हैं इनपुट आउटपुट या फिर हमारा एक आधी पजल के बारे में। ठीक है, क्योंकि इनपुट आउटपुट भी इजी था, कुछ नहीं था। इवन नंबर और ऑड नंबर को +5 -5 करना था, इवन पे असेंडिंग करना था और ऑड में डिसेंडिंग करना था। ठीक है, ये भी इजी था। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप एक तो पजल उठाओगे या फिर इनपुट आउटपुट उठाओगे। ठीक है, और डेटा सफिशिएंसी इजी थे। डेटा सफिशिएंसी 3 डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे। एक में वो नॉर्थ साउथ वाला था, उसमें जो डायरेक्शन सेंस था उसमें ओनली वन आंसर आता था। जो कोडिंग डिकोडिंग था उसमें 2 आता था। एंड एक जो था हमारा 6 पर्सन वाला था, जो है ना ऐसा अपना फ्लोर वाला, तो उसमें तीनों भी आंसर आते थे। सॉरी, आइदर वन और टू वाला
आंसर आता था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके बनने ही चाहिए थे। ठीक है, अगर आप ये नहीं बताते, और एक आधी पजल। ठीक है, तो अभी पजल में भी मैं बताता हूँ, पजल पजल में कौन से इजी था। पजल बॉक्स पेस पजल इजी था। ठीक है, 1 वेरिएबल के साथ दिया था, 8 पेपर्स थे उसमें। ठीक है, 2 रो वाला पजल मैंने देखा नहीं, लिटरली नहीं देखा, क्योंकि उसमें थोड़ा डेटा मुझे ज्यादा लगा। ठीक है, और ईयर वाला भी पजल बहुत लोगों ने किया, बट मैंने नहीं किया। ठीक है, तो मैंने कहा पे इतने इसमें क्या क्या किया, मैंने सर्टन नंबर किया 3 क्वेश्चन के, ये बॉक्स पेस पजल किया। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे मैं बात करूँ। हाँ, ठीक है, मैंने सर्टन नंबर के 3 क्वेश्चन किए, ईयर वाले 5 क्वेश्चन नहीं किए मैंने, सॉरी, इसमें क्या होगा डबल से। हाँ, तो ये सर्टन नंबर वाली क्वेश्चन की 3 बॉक्स पेस बदल गया। एक क्वेश्चन मैंने इसका किया था, एक 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 3 8 और एक 9। ठीक है, 9 और हाँ, इनपुट आउटपुट भी किया था मैंने। ठीक है, तो इसमें कितना होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 3 9 और ये 5 14, एक 15 15 और 8 23। ठीक है, तो मैंने 23 अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 40। ठीक है, इसमें मेरी 100% एक्यूरेसी। बस ये जो सर्टेन नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें मेरे को एक दो क्वेश्चन में थोड़ा गलत लग रहा है, तो इस वजह से हो सकता है, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग में एक या दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, बट आप देखिए यहाँ पे, अगर आपने ब्लड रिलेशन इनपुट आउटपुट, आपको क्या क्या करना चाहिए था। जस्ट वेट सेकंड ना। ठीक है, मैं आपको ये मेरा वाला है पीला वाला, हरा वाला आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करने लायक था। ये था ब्लड रिलेशन सॉल्व करने लायक था, इनइक्वालिटी सॉल्व करने लायक थी। ठीक है, देन डेटा सफिशिएंसी करने लायक थी क्योंकि इजी थी। ठीक है, एक, सॉरी क्या हो रहा है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी करने लायक थी। देन उसके बाद एक ये जो ये बॉक्स वाला पजल था, या फिर ईयर वाला पजल, या फिर इसके और में ये वाला करने लायक था। मतलब 2 पजल, या फिर एक एक पजल, एक इनपुट आउटपुट, और बाकी मिसलेनियस भी आप करते थे, तो आपके अच्छे अटेम्प्ट हो सकते थे। ठीक है, तो ये याद रखना कि देखिए, आप 30 मिनट में उतना नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो गुड अटेम्प्ट है ना, ये गुड अटेम्प्ट है 19 से 21 के आसपास। ठीक है, गुड अटेम्प्ट 19 से 21 के आसपास। ठीक, इतना तो आपको करते आना ही था। ठीक है, क्योंकि इजी था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, अगर आपने ब्लड रिलेशन इनपुट आउटपुट ये तीन तीन 9 क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाते थे। ठीक है, और एक आधा वोवेल के लिए 10 क्वेश्चन ये थे, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन थे, एक तो आप पजल, एक तो 2 पजल, या फिर एक पजल एक इनपुट आउटपुट करके बना सकते थे। ठीक है, तो ये था मेरा। ठीक है, तो मैंने 23 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 40। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम क्वांट की। ठीक है, तो देखिए, क्वांट में हुआ क्या था ना, क्वांट में ज्यादा कुछ था नहीं ऐसा जो मतलब बताने लायक, क्योंकि मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ क्वांट में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम डीआई की। ठीक है, देन जो हमारे स्पीड मैथ, देन केसलेट आई थी। देन हमारी जो अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, डीआई क्या था, डीआई दो थी। ठीक है, 2 डीआई थी। एक में क्या था, एक में सोल्ड अनसोल्ड था, जो इजीली पता चल जाता था। और एक में था एक्स एंड वाई की क्वांटिटी दी थी। ठीक है, सोल्ड के परसेंटेज दिए थे, इसके परसेंटेज दिए थे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू दी थी। ठीक है, तो ये दोनों भी इजी थी, करने आने लायक थी। डीआई के 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन। ठीक है, डीआई के 12 क्वेश्चन थे। स्पीड मैथ में क्या था सर, स्पीड मैथ में सिर्फ 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। ठीक है, आपको रॉन्ग नंबर सीरीज मिल ही गई होगी। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल हो गई है। ठीक है, अब तक तो 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, इसमें से मैं 4 करने लायक थी, मतलब पांचों भी करने लायक थी वैसे तो, बट मैंने 4 ही की। ठीक है, तो ये आया था। ठीक है, बाकी कुछ नहीं आया था स्पीड मैथ के लिए, ना ही उसका स्पीड मैथ के लिए जो हम अप्रोक्सीमेशन नॉर्मल जो बोलते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वो वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, अभी केसलेट में भी एक केसलेट आई थी, जो कि थी नॉर्मल केसलेट थी, जो रेशो बेस्ड थी। ठीक है, नॉर्मल रेशो बेस्ड थी, उसके 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और एक थी हमारी एस आई और सी आई की। एस आई और सी आई पे एक क्वेश्चन थी, उसकी 5 क्वेश्चंस थे, जो कि केसलेट की थी। ठीक है, देन अर्थमेटिक थे, जो अर्थमेटिक प्रॉपर अर्थमेटिक थे, 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और डेटा सफिशिएंसी जो थी। ठीक है,
डेटा सफिशिएंसी थी 2 क्वेश्चंस, एंड क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 जो थी वो थे 3 क्वेश्चंस। ऐसा पूरा मिला कि 10 3 15, 15 और 8 23, 23 और 5 कितना था, 23 और 5 28, 28 और ये 12, 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये टोटल मिला के, इसको मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, अर्थमेटिक ये पूरा 15 क्वेश्चन पकड़ लो। ठीक है, और इसके 5। ठीक है, ये टोटल मिला के हमारा 40 का पेपर बनता था। ठीक है, तो इसमें करने के लायक क्या क्या था, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए हाईलाइट, हाँ, देखिए इसमें एक दिया है, दोनों में से एक दिया है तो करने लायक ही थी। ठीक है, एक ये अनसोल्ड सोल्ड अनसोल्ड वाली तो आपको करना ही था। ठीक है, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज, इसमें से एटलीस्ट 4 तो भी करना था, 3 to 4 करना था। ठीक है, केसलेट में मैं नहीं बोल सकता था कि केसलेट आपको करनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों भी डीआई इजी थे। ठीक है, मैंने वही गलती की, मैंने क्या किया ना, मैंने ये वाली क्वेश्चन जो नॉर्मल रेशियो वाली थी ना, ये 3 क्वेश्चन वाली, मैंने इसके क्वेश्चन देखे नहीं, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में पता चला कि जो ये डीआई इजी थी एज कम्पेयर टू ये केसलेट। ठीक है, केसलेट में टाइम वेस्ट हो गया मेरा। ठीक है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा कंडीशन ज्यादा दी थी कि इसमें इतना ज्यादा है तो इसके, और इसमें इतना ज्यादा है तो इसके ट्वाइस ज्यादा, इतने में, ऐसा कुछ तो था। एसआईसीआई वाली तो हार्डली, मेरे को नहीं लगता किसी बंदे ने की होगी। अगर टीचर सर लोगों ने की हो तो होगी, क्योंकि एसआईसीआई के बहुत स्टेटमेंट दिए थे, और वो टाइम पे तो फिजिबल नहीं थी करना। ठीक है, उसका कुछ फायदा मतलब ही नहीं बनता था वो टाइम पे करने का। ठीक है, क्योंकि बाकी इजी इजी वाला दिया था क्वेश्चन। ठीक है, 10 वर्ड मतलब 10 अर्थमेटिक क्वेश्चन थे, डेटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 3 क्वेश्चन थे। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में एक इजी वाला क्वेश्चन था, जहां पे आप देख सकते थे कि y की वैल्यू निकाल, y का स्क्वायर ऐसा कुछ तो था, y की वैल्यू आने के बाद z की वैल्यू आती थी। ठीक है, और वो जो क्वांटिटी 1 थी, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 मतलब इक्वल टू होती थी, तो वो वाला एक क्वेश्चन इजीली याद आता था। ठीक है, दिया इजी था, सोल्ड अनसोल्ड में ज्यादा कुछ दिया नहीं था। एक्स और वाई ये वाला इजी था, बट मैंने ये वाला नहीं देखा, और मैंने ये वाली केसलेट की। ठीक है, तो मेरे अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने जस्ट सेकंड, हाँ, हाँ, ठीक है, मैंने ये 5 क्वेश्चन डीआई के किए। ठीक है, देन 4 रॉन्ग नंबर सीरीज की थी। ठीक है, देन ये 3 क्वेश्चंस केसलेट के किए थे। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ, और एक ये क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 का एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये 4 3 12, 4 4 8, और ये 5 13, मैंने 13 ही अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 40। ठीक है, इसमें और अच्छे अटेम्प्ट हो सकते थे, क्योंकि मैं रॉन्ग नंबर सीरीज में फंसा, जो थी ना वो 275 50, वो वाली जो रॉन्ग नंबर सीरीज थी उसमें मैं फंसा, उसमें बाय 5 डिवाइड इंटू 3 ऐसा कुछ तो लॉजिक रहता था, बट वो मतलब फंस गया था मैं उसमें, लिटरली पता नहीं था मुझे क्या हो रहा है। तो ठीक है, बाकी इजी थी, क्यूब का था, स्क्वायर का था डिफरेंस। ठीक है, ऐसे कुछ डिफरेंस थे। ठीक है, उसमें, और ये केसलेट जो थी, ये केसलेट बनाने लायक नहीं थी, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन में इससे ज्यादा हम ये 5 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा एक ये हुआ कि यहाँ से 2 से 3 अटेम्प्ट मेरे यहाँ पे कम हुआ, क्योंकि नॉर्मल जो हमारी केसलेट थी उसमें 3 ही क्वेश्चन थे, और इसमें ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, 6 6 ईच थे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 अटेम्प्ट हुए, मेरे कम हुए, और एक आधी रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर एक रॉन्ग नंबर सीरीज कम हुई है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, कि थोड़ा इसका प्रॉब्लम मेरा क्वांट में हुआ है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे इसके गुड अटेम्प्ट्स के बारे में। तो इसके जो गुड अटेम्प्ट्स है, ये गुड अटेम्प्ट्स पकड़ लो, 15 के आसपास है, +-2 या फिर +1 पकड़ लो, तो 15 गुड अटेम्प्ट है इसमें क्वांट में। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अभी बात करेंगे जीए और कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो जीए और कंप्यूटर में ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर इजी आया था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आया था, नॉर्मली इजी आया था, जैसे नॉर्मली आता था वैसे। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरी उतनी कंप्यूटर की प्रिपरेशन नहीं थी, तो भी मैंने ऑलमोस्ट अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, सो आई गेस मैंने 30 अटेम्प्ट किए इसमें कंप्यूटर में। ठीक है, और बात करेंगे जीए की, तो जीए में देखिए, जीए आया था ना, थोड़ा लास्ट मंथ्स का आया था। लास्ट मंथ्स मतलब ये जो लास्ट 3 मंथ्स थे, पकड़ लो, मई, जून, जुलाई, अप्रैल के भी कुछ क्वेश्चंस थे, एक मार्च का भी क्वेश्चन था। ठीक है, और हार्डली अगस्त और सितंबर का तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, जहां तक मुझे पता है। 1 या 2 क्वेश्चन हो गए, ज्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं। ठीक है, इसमें भी था कुछ 5 क्वेश्चन स्कीम्स पे थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन न्यूज पे थे, सॉरी बैंकिंग न्यूज पे थे। तो आप यहाँ से ही देख सकते हो
कि कितना वेटेज था स्कीम्स और बार का 17, मतलब ऑलमोस्ट 40% जो था आउट ऑफ 100 स्कीम्स और बैंकिंग न्यूज का ही था। अगर आपने ये भी अच्छे से किए होंगे तो ये थे, और बाकी बाकी के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस थे, ज्यादा कुछ आज से हार्ड नहीं था, डीप में नहीं पूछा था उतना, ठीक है, डीप में नहीं पूछा था उतना, नॉर्मली था, ठीक है, बट अभी आने वाली इसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि और उसमें अच्छा स्कोर हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 25 अटेम्प्ट किए हैं, बट यहाँ से भी कुछ गलत हुए ऑलमोस्ट, ठीक है। सो देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या आना चाहिए, आया था और क्या था, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे आरसी की, ठीक है। तो आरसी एक दो आरसी आए थे, ठीक है, दो आरसी आए थे। तो एक आरसी में 6 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और एक आरसी में 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। देन उसके बाद एक कन्वर्सेशन आया था, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन वाला आया था, उसमें 3 क्वेश्चंस थे, वो जूली आलिया ऐसा कुछ तो था उन लोगों में। इसमें ईडीएम्स यूज किए थे उन्होंने, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस जो बोलते हैं ना हम, उसमें यूज किए थे, और ये ज्यादा हार्ड नहीं था, ये नॉर्मल था, इजी था, बहुत इजी था, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। देन क्लोज टेस्ट आई थी 6 क्वेश्चंस के लिए, 6 मार्क्स, हाँ 6 क्वेश्चंस के लिए, 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। देन कनेक्टर आया था एक क्वेश्चन था। कनेक्टर एंड स्टार्टर पकड़ लो, कनेक्टर एंड स्टार्टर दोनों मिला के अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये टोटल 3 क्वेश्चंस थे, एक इसका था और 2 इसके थे, ठीक है। देन पैराजम्बल, वो जो वर्ड सॉरी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, ठीक है। पैराजम्बल नहीं आया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। 4 क्वेश्चंस थे जो कि हम ब्रेक करके दिए थे, तो डीएसी भी हमें करके करना पड़ता है, वैसा वाला था, ठीक है। तो पकड़ लो 6 क्वेश्चन यहाँ के, 3 यहाँ के, 9, और हाँ फिलर्स थे, ठीक है, फिलर्स थे, जो हमारे थे फिलर्स थे, 4 क्वेश्चन यहाँ के, ठीक है। देन करेक्ट सेंटेंस पूछा था, ठीक है, तो ये थोड़ा न्यू पैटर्न था, ठीक है, न्यू पैटर्न में बात करेंगे। तो एक पैराग्राफ दिया था, ठीक है, पैराग्राफ दिया था पूरा, और उसमें 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स दिए थे, ठीक है। तो नंबर्स नहीं दिए थे, मतलब सेंटेंस दिए थे, सॉरी डायरेक्ट सेंटेंस दिए थे, उसमें से हमें करना था कि कितने सिंटेक्स इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट सेंटेंस देखना है, कितने सेंटेंस इनकरेक्ट है ऐसा हमें देखना था, ठीक है। तो ये थोड़ा न्यू बटन लगा, और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है ज्यादा, तो ये वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। और वर्ड स्वैपिंग का 2 3 क्वेश्चंस थे, आई गेस वर्ड स्वैप इनके 3 क्वेश्चंस थे, 2 से 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस के ये जो था इनकरेक्ट के, इसके आगे 3 to 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये टोटल आउट ऑफ 4 था। तो इसमें भी आप करने लायक क्या था, आरसी एक करने लायक था, कन्वर्सेशन वाला था, क्लोज टेस्ट करने लायक थे, सेंटेंस थे, ये तो इतने तो करने लायक थे। फिलर्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन आप कर सकते थे। ये नया पैराग्राफ मैंने छोड़ दिया, और वर्ड स्वैपिंग करने लायक थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें ना हमारा क्वांट सॉरी इंग्लिश में 20 तो भी क्वेश्चंस करने लायक थे, गुड अटेम्प्ट, ठीक है। इसके अबव हो सकते थे, ये मिनिमम बता रहा हूँ, गुड अटेम्प्ट में इतने मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम पूरा बात करेंगे कि कितने मिनिमम आना चाहिए आपका मार्क्स, मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए, ठीक है, मिनिमम मार्क्स, या फिर कट ऑफ के बारे में थोड़ी एक मोटा मोटी आइडिया लेंगे, ठीक है। सो इंग्लिश को लेंगे क्वांट, कंप्यूटर, ठीक है, और उसके बाद क्वांट, सॉरी ये सी है कंप्यूटर, क्या क्या बोलते हैं, जीए, इसको जीए पकड़ लो, ठीक है। और हमारा एलआर मतलब रीजनिंग, ठीक है, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपके एटलीस्ट 15 से 20 के आसपास स्कोर आना चाहिए, ठीक है। क्वांट में भी देखिए, अभी क्वांट और एलआर में कैसा होता है ना, क्वांट में बहुत सारे लोगों ने 15 के आसपास अटेम्प्ट किया, तो हम इसको 13 to 15 पकड़ लेते हैं, और एलआर में पकड़ लो 18 से 20 क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए थे, ठीक है। तो इसका हमें पकड़ लो, कॉम्बो पकड़ लो, तो ये कितना 31 और ये 35, तो ऑलमोस्ट इसके आप पकड़ लो 40 to 45 मार्क्स आपकी इसके आने चाहिए, मार्क्स, ये मार्क्स है, ये सभी ये मार्क्स है, ठीक है। ये आपके अटेम्प्ट्स पकड़ लो, गुड अटेम्प्ट्स, ठीक है। इसमें और इसमें भी तो पकड़ लो, क्वांट और एलआर में अटेम्प्ट्स कितने पकड़ लो, 30 के 30 प्लस आपके गुड अटेम्प्ट्स है, ठीक है, 30 प्लस अटेम्प्ट्स, गुड अटेम्प्ट्स है, 30 प्लस है, ठीक है। तो 30 प्लस, मिनिमम 30 प्लस ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 30 के नीचे 1 2 कम होगा, नहीं, 30 तो मिनिमम चाहिए चाहिए। और इसके मार्क्स पकड़ लो 1/,
5 करके ऑलमोस्ट 40 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि सर इसमें तो 37 ही मार्क आता है अगर हम 100% एक्यूरेसी, नहीं, इसमें अपोजिट मतलब और अच्छा ज्यादा करके भी, मतलब किसी के 32 हो गए, किसी के 36 हो गए, अगर जिनका 36 हुआ 100% एक्यूरेसी से तो वो लाइक उनको 95 मिल जाएंगे, और इनको जितना हुआ जिसके 32 हुए उसको 40 मिलेंगे। मतलब मोटा मोटी हम ये मिनिमम अटेम्प्ट है और ये मार्क्स है, इतना मार्क्स आना चाहिए, एटलीस्ट 40 तो मार्क्स आना चाहिए, और रेंज पकड़ लो 40, पकड़ लो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स पकड़ लो यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर में 10 से 12 मार्क्स आने चाहिए, आने ही चाहिए। ठीक है, क्वांट और एलआर में पकड़ लो मिलके, इसको क्वांट एलआर मिलके हम पकड़ लो 40 मार्क्स तो एटलीस्ट आने चाहिए, 40 टू 42 के आसपास आने चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम। ठीक है, तो कितना है ये 15 20 35 47 और ये नहीं कितना 27 20 ना, तो इसके कंप्यूटर के मार्क्स हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना 47 और ये 89, मतलब ये 89 के आसपास मार्क्स, और ये कितना, ये 23 25 25 38 और ये 78। ठीक है, 78 टू 89 के आसपास हमारे मार्क्स आने चाहिए, और एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है, ये तो आने चाहिए इतने, तो मिनिमम भी आपका 72 से लेके 76 के आसपास मार्क्स आने ही चाहिए थे। ये मार्क्स है, ठीक है, इतने मार्क्स इतने आने ही चाहिए थे, क्योंकि इतना इजी पेपर था नॉर्मल, क्योंकि फर्स्ट टाइम दिया था। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने सेक्शनल टाइम दिया था, तो उनको पेपर इजी रखना था। ठीक है, सेम अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी होगा ऐसा ही। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, उसमें आपकी डायरेक्ट अटैकिंग स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने इनपुट आउटपुट लिया, फिर बाद में मैं पजल नहीं लूंगा, पहले बिजनेस जो आता है वो सॉल्व करना, क्योंकि उसमें उतना नहीं रहता। हाँ, बस किसी में स्टक नहीं होना है। ठीक है, तो ये था मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस पूरे एग्जाम का। ठीक है, 70 टू 76 के बीच में मार्क्स आपको आने चाहिए थे, और मिनिमम टू मिनिमम ऐसा इतने मार्क्स तो भी कम से कम पकड़ लो आने चाहिए थे। ठीक है, तो इंग्लिश का ये पूरा था, जी कंप्यूटर का था। ठीक है, देन क्वांट में मैंने बताया कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे, एंड रीजनिंग थे। ठीक है, और क्वांट में अगर आप अर्थमेटिक आपके अच्छे हैं तो आप 1 से 2 क्वेश्चन उसमें भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन दिखे मुझे। ठीक है, और एलआर मतलब हमारा रीजनिंग में भी अच्छे क्वेश्चन करने लायक थे। ठीक है, तो टोटल अटेम्प्ट की बात करेंगे अगर हम, ठीक है, तो मेरे कितने अटेम्प्ट हुए, तो मेरे क्वांट में हुए 13 अटेम्प्ट, एलआर में हुए 23 अटेम्प्ट। ठीक है, जीए में आई गेस 25 अटेम्प्ट हुए मेरे, हाँ, और कंप्यूटर में मैंने 30 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और इंग्लिश में मैंने 25 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मैंने लिख लिया है क्या, चेक, कंप्यूटर में मैंने जी, हाँ, इतने किए थे, हाँ। ठीक है, तो ये इतने मैंने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो 13 होते 36 और ये 66 और 50, 116 अटेम्प्ट हुए मेरे टोटल। ठीक है, सो देखते हैं अभी क्या होता है तो आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, एंड अभी हमारे पास आरआरबी क्लर्क में है, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, ज्यादा कुछ मत दो, मॉक दो, और जो जितना जी रिवाइज किए उसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, सो यही था वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।